नमस्कार दोस्तों, सपनों की राह इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलो आज और एक प्रेरणादायक वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी का जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है और अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जब उदासी, निराशा और हताशा हमारे मन में घर कर जाती है। हम महसूस करते हैं कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मानो जिंदगी थम सी गई है। लेकिन मित्रों, यह वह समय होता है जब हमें खुद को सबसे अधिक प्रेरित और मजबूत रखने की जरूरत होती है। आज हम इसी उदासी और निराशा से उबरने की बात करेंगे। जीवन के हर कठिन दौर में हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या यह समस्या सच में इतनी बड़ी है जितना मैं इसे मान रहा हूँ। जब आप ठहर कर इस सवाल का जवाब देंगे तो अक्सर आपको महसूस होगा कि उदासी की वजह उतनी बड़ी नहीं है जितना हमने उसे बना लिया है। जीवन की यात्रा। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, कदम कदम पर कठिनाइयां आती है। लेकिन जब हम शिखर पर पहुंचते हैं तो वही कठिनाइयां हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। उदासी के समय को भी आप ऐसे ही एक चुनौती के रूप में देखें। यह सोचें कि जब आप इस दौर से निकलकर आगे बढ़ेंगे तो आप एक और ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे। जीवन में कोई भी सफलता, कोई भी खुशी हमें बिना संघर्ष के नहीं मिलती। यही संघर्ष हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। जब भी आप उदासी महसूस करें तो उस समय को एक नए अवसर के रूप में देखें। यह वह समय होता है जब आप अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं, विचारों को नए सिरे से संगठित कर सकते हैं, सोचने का तरीका बदलें। उदासी का सबसे बड़ा कारण होता है नकारात्मक सोच। जब भी हम किसी स्थिति को सिर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें और भी उदास बना देती है। इसलिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहिए। यही सोच कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं होती। जीवन का हर पल बदलता है और यह बदलाव ही हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। जब आप यह समझने लगते हैं कि जो स्थिति है वो अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, तो आपकी उदासी अपने आप कम हो जाती है। खुद को समझने का समय। उदासी का समय आपको एक मौका देता है खुद को समझने का। इस समय का उपयोग करके आप अपने अंदर झांक सकते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। यह वह समय होता है जब आप अपने जीवन के लक्ष्य पर फिर से विचार कर सकते हैं। खुद से सवाल करें, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। आप देखेंगे कि आपकी उदासी आपको एक नया मार्ग दिखा रही है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, लेकिन वही भटकाव हमें एक नए बेहतर रास्ते पर ले जाता है। उदासी को भी एक ऐसे ही संकेत के रूप में लें। यह समय हो सकता है कि आपको अपने विचार, जीवन में के बारे में गहराई से सोचने और अपने लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करने का छोटे कदम से शुरुआत करें। जब हम उदासी में होते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। हो सकता है कि आप एक साथ बड़ी चीजें नहीं कर पाएं, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार कर सकती है। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करें, किसी अच्छे किताब का अध्याय पढ़ें, किसी पुराने मित्र से बात करें या किसी नए कौशल के सीखें। ये छोटे छोटे कदम आपकी उदासी को धीरे धीरे खत्म कर देंगे और आपको फिर से प्रेरित महसूस कराएगी। उम्मीद और विश्वास। उम्मीद वह ताकत है जो हमें किसी भी कठिनाई परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। जब तक आपके दिल में उम्मीद जिंदा है तब तक आप किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद को भी कभी मत छोड़ें, क्योंकि यह वह रोशनी है जो सबसे अंधेरे समय में भी आपके रास्ते को रोशन करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपने ईश्वर विश्वास रखें। यह विश्वास आपको किसी भी कठिनाई से बाहर निकालने की ताकत देता है।
मित्रों, उदासी और निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन याद रखें कि यह सिर्फ एक दौर है जो बीत जाएगा। खुद पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोचें और छोटे छोटे कदम उठाकर फिर से उठ खड़े हों। जीवन हमेशा आगे बढ़ता है और आप भी एक नई दिशा में बढ़ सकते हैं। उदासी सिर्फ एक सीख है और इससे उभर कर आप और भी मजबूत बन सकते हैं। धन्यवाद।